हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीएमए इंटर के ग्रुप 1 के बारे में। हमें अगर जून 25 एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो क्या अभी से हम प्रिपेयर करें तो क्या इजीली ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे और सफिशेंट टाइम है हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने का, रिवाइज करने का और अच्छे से प्रैक्टिस करने का। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, A to Z। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा भी होने वाला है। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप रोड़ा, और आज हम बात करने वाले हैं सीए मेटर के ग्रुप 1 जून 25 एग्जाम के बारे में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीए में इंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट के साथ, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना है, प्रिपरेशन करनी है और स्टडी रूटीन बनानी है, जिससे आप सही तरीके से आपको सही समय में सिलेबस कंप्लीट करें और रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है सीए में इंटर के ग्रुप 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं बोलूं जो आपके बहुत मज़ेदार, शानदार, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके बहुत ही स्कोरिंग है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके चलिएगा, यही आपको ग्रुप 1 में पास करवाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है जो थ्योरी होती है वो सीएम में स्टूडेंट की इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, तो अकाउंट्स हमारा फेवरेट है और यही आपको आपकी नैया पार करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों सब्जेक्ट कीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा ग्रुप ये दोनों सब्जेक्ट ही पास करवा देंगे। इसके अलावा हमारा लॉ आ जाता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा टैक्सेशन, डीटी एंड आईडीटी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप यहाँ पर, आपको पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फुल फ्लेज प्रैक्टिकल जो है हमारे 3 हैं, एक एफए, दूसरा कोस्ट, तीसरा डीटी एंड आईडीटी। ये एक्चुअली भी पहले आईडीटी जो था सेकंड ग्रुप में हुआ करता था पुराने सिलेबस में, अब इसी के साथ ही डीटी के साथ ही इन्होंने चलता बंद कर दिया। ठीक है, इकट्ठा ही कर दिया सिलेबस, मतलब ग्रुप 1 का बढ़ा दिया। कंपैरेटिवली देखा जाए ग्रुप 2 का सिलेबस कम है इस समय, ग्रुप 1 का ज़्यादा है। ठीक है, तो पर देखा जाए जो ग्रुप 1 के दोनों सब्जेक्ट हैं एफए सीए, ये आपको बहुत इजीली पास करवा सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपर प्लान करके, प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें। ठीक है, तो आपको मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप एफए और कोस्ट ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरी क्लासेस लेते हैं, मैं आपको हर बच्चे, अपने हर स्टूडेंट को यही गाइड करता हूँ कि पहले आप एफए और कोस्ट ही स्टार्ट कीजिए। एफए और कोस्ट स्टार्ट करेंगे, तकरीबन तकरीबन आपका 2 से मैक्स टू मैक्स आपके 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में मैक्सिमम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आप मान के चलिए एफ ए के भी मेरे 100 to 110 आवर्स हैं और कोस्ट भी 100 से 110 120 आवर्स के बीच में ही है। ठीक है, तो 2 से 2.5 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने हैं, एफ ए को देनी है, 2 से 2.5 घंटे कोस्ट को देने हैं। ठीक है, तो आप आराम से बड़े 2 घंटे भी देते हैं तो 50 घंटे, 50 दिन में आपका 100 घंटे का, 110 घंटे का लेक्चर जो है क्लासेस खत्म हो गए। ठीक है, 2 महीने में, तभी मैंने आपको 2 से 2.5 महीने बोला। तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे आप उतना ही सम सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लगा दीजिए। ठीक है, तो तकरीबन आपको 4 से 6 घंटे का शेड्यूल निकालते हो तो बड़े आसानी से आपका 2 से 2.5 महीने में एफ बी एंड कोस्ट अकाउंटिंग हो जाता है। फिर अगले नेक्स्ट, जैसे ही ये दो सब्जेक्ट खत्म होते हैं वैसे ही आप डीटी पकड़िए, प्लस साथ में लॉ पकड़ लीजिए। ठीक है, डीटी और लॉ पकड़ लीजिए, उसके साथ साथ, प्लस आप रिवाइज कीजिए, आप कोस्ट अकाउंटिंग प्लस एफए, इसको आप थोड़ा थोड़ा तकरीबन 20 से 25% टाइम जो है अपना इन दोनों को रिवीजन करने को दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो पुराना किया हुआ
लगातार आपके साथ साथ चलता रहेगा, आपको ये भी नहीं होगा कि स्पेशली रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने DT, आपको पता है कंपैरेटिवली आपको 1.5 महीने में मैक्सिमम हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो 1.5 महीने, 4 महीने बाद तकरीबन 4 महीने में आपके FA हो गया, कोस्ट हो गया, DT हो गई, लॉ तकरीबन आपका 60-70% हो चुका होगा। ठीक है, फिर आप IDT शुरू कर दीजिए। 1 महीना आप प्रॉपर, मतलब 5वां महीना जो है आप 5th मंथ जो है, ठीक है, पहले 2 से 2.5 महीने लगे, 1.5 महीना आपने तसल्ली से DT और लॉ कंप्लीट कर लिया, या लॉ आपका थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो 5वें महीने में बड़े आराम से आपका IDT प्लस रिमेनिंग पोर्शन जो है वो लॉ का हो जाएगा तकरीबन। मतलब आपका टोटल अगर बात करें 5 महीने में आपका सिलेबस वाइंड अप हो गया। ठीक है, 5 महीने में। और 1 महीना आपको प्रॉपर बहुत इजीली आप 1 महीने में आप रिवीजन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, 1 महीने से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने ये जो FA कोस्ट वो तो साथ साथ आपने रिवाइज ही कर ली। ठीक है, DT IDT और लॉ को आप साथ साथ रिवाइज करना है, और थोड़ा सा साथ साथ FA कोस्ट भी करना है, तो बहुत इजीली आपका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट क्वेश्चन बैंक की मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह हो गए, पास्ट क्वेश्चन बैंक हो गए, बहुत इजीली इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आपका कवर हो जाएगा। और एक चीज़ जो बताना भूल गया कि हमारी क्लासेस में आपको, जैसे कि आपको पता है 30% MCQ आते हैं, तो MCQ के प्रॉपर बुकलेट है चैप्टर वाइज विद आंसर की। ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल कवर है, A to Z, इधर उधर का जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है चैप्टर वाइज प्रॉपरली बांटे हुए हैं क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वो भी आपको इसी पैकेज में ही मिल जाती हैं बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप बड़े आराम से 5 से 6 महीने में अगर आपके पास हैं तो बहुत मज़े से 5 महीने में पूरा ग्रुप 1 तसल्ली बख्श तैयार होता है। अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, ठीक है, अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंगली बात करूं, ठीक है, अगर आप किसी और से लेते हैं तो वो एक्चुअली उनके अकॉर्डिंगली टाइमिंग चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हर टीचर का जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे मैक्सिमम टीचर्स के उन्होंने एक एक सम करवा रखा होता है खुद ही। अगर एक एक सम ही हमने करवा दिया, सॉल्यूशन हम दे देते हैं साथ साथ। मान लीजिए एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, 25 हमने करवा दिए, 25 आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं वही क्वेश्चन भी मैं भी नहीं करवा दूंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे? तो छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, CMA का कोर्स कर रहे हो आप, है ना, तो उसका, हाँ, आपको सॉल्यूशन आपको चाहिए, डाउट प्रॉब्लम आती है, वो उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, किस तरीके से आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली चल सकते हो और पूरी क्लासेस उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है बच्चों, कंप्लीट आपको बहुत आसानी से 5 महीने में आपका पूरा का पूरा ये ग्रुप 1 तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मतलब अगर आप जून में ग्रुप 1 देना चाहते हैं, बहुत इजीली आपका बढ़िया तरीके से ग्रुप 1 रेडी हो जाएगा और आप पास होने लायक भी हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों, अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।